मिस्टर शिव, ठीक है आप? यस सर। आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? यस सर। वेरी गुड। मिस भूमिका, मिस भूमिका आप ठीक हैं? मिस भूमिका, मिस भूमिका, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। और मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, यस सर। अरे आवाज देर में पहुंच रही है। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर। चलिए। और मिस्टर जितेश आप तो आए नहीं पिछले दिनों से, यहाँ पे तो डिविजिबिलिटी सब पार कर दिया। चलिए, बुखार आ रहा था तो टीचर नवीन सर है ना, उनसे बोलिएगा कि जो क्लास हम दे लिए हैं उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी, ठीक है ना? जरूर देख लीजिए। आइए। हाँ जी बच्चों, तो याद है ना फैक्टर किस पे कहते हैं? अच्छा आप अरे यस और नो में, यस और नो में बताइएगा, क्या फैक्टर अनलिमिटेड होते हैं? बहुत सारे होते हैं? किसी नंबर के फैक्टर बहुत सारे होते हैं? नो सर। नहीं। क्या मल्टीपल बहुत सारे होते हैं? यस सर। बिल्कुल सही, मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, राइट? और चलिए, अच्छा अब बताइए, कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इस बात का पता कैसे लगाते हैं? 7 से देखिए कौन किसको याद है? कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, इस बात का कैसे पता लगाते हैं? बताइए बच्चों, भूल गए क्या? सर पहले 2 का डिवाइड करते हैं और फिर सर जो टू का आंसर आए वही। नहीं, गलत बता रहे हैं आप, देखिए भूल गए हैं आप। लास्ट जल्दी से एक बार डिजिट। और। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, ये ठीक बोल रही है भूमिका, बोलिए। सर लास्ट का यूनिट प्लेस देखते हैं। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद? सर फिर जो आंसर आता है उसको बाकी बच गए नंबर से माइनस करते हैं, है ना? बाकी बच गए नंबर से माइनस करते हैं, और जो माइनस करने के बाद आता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल है। जैसे कि ये देखिए, 343 पे हमें चेक करना है, ठीक है, ये कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट का यूनिट प्लेस पकड़िए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3226, और बाकी जो नंबर बच गया, कितना बच गया? 34 बच गया ना, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 28। फिर देखिए कि ये जो आ रहा है, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 के टेबल में है कि नहीं। 28 जो है 7 के टेबल में आता है, 7 4 जा 28, ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद आ गया सभी बच्चों को? लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम पुराना बताएंगे। ये बातें याद आ गई सभी बच्चों को? याद आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। भूल जाते हैं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हम आपको ये सब देंगे। अभी टेस्ट लेंगे ना, अभी टेस्ट लेने वाले हैं, तो ये सब देंगे आपको। 7 से डिविजिबल है कि नहीं पता लगाओ, 3 से डिविजिबल है कि नहीं पता लगाओ, तो याद रहेगा तभी तो कर पाइएगा।
उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। कितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी? 4 प्रॉपर्टीज, याद होगा आपको। पहली प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि कोई नंबर, जैसे अगर हम बोले जैसे अगर हम बोले कि क्या बताया था हमने, एक नंबर हम लिए थे, जैसे हम बोले थे कि अगर हम बोले कि 936 इज डिविजिबल बाय 24, याद कीजिएगा हम बोले थे कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो ये नंबर जिस नंबर से डिविजिबल है उसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। मतलब अगर 24 का फैक्टर लिखे हैं तो क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। ये सारे फैक्टर हो गए। ये सारे के सारे फैक्टर से ये नंबर डिविजिबल होगा। याद आ रहा है सब बच्चों को? ये प्रॉपर्टी याद आ गई? क्या प्रॉपर्टी? अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। याद आ गया ना? बताइए, भूल गए थे क्या? मिस्टर शिव, मिस्टर भूमिका, मिस्टर भूमिका कह रहे थे, मिस भूमिका, याद आ गया कि नहीं? यस सर। मिस्टर रोहित। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी, क्या बताई थी? कि कोई एक नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो उसका प्रोडक्ट से भी होगा। जैसे जैसे आप बोले कि 5724, ये देखिए 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस से 4 है, और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। देखिए क्यों? क्योंकि आप करके देख लीजिए, 5 + 7 + 2 + 4 करके देखिए कितना आ रहा है। 7 5 13 और 13 तो नहीं, 7 5 12 और 14 17 18 18 आ रहा है, 18 आ रहा है ऐड करके। तो 18 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो हमने बताया कि कोई एक नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल होगा तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट से भी होगा। मतलब अगर हम 2 × 3 कर दें तो ये 6 आया ना, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, पक्की गारंटी। क्या बताया? कोई एक नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी होगा। याद आ गया सब बच्चों को? दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, याद आई कि नहीं बच्चों? भूल गए थे? अभी अभी याद आ गया? शांत मत बैठिए, बोलते रहिए। क्लियर यस है? सर। और लेकिन जानते हैं यहाँ पे ये दोनों नंबर जो है को प्राइम होने चाहिए। ये इस बार ये जरूरी है, को प्राइम ही होने चाहिए। अब ये को प्राइम क्या होता है? हमने पिछले बार भी आपको बोला था कि अभी आप बस याद रखिए कि दो नंबर को प्राइम होने चाहिए। क्या होता है को प्राइम का मतलब? ये हम अभी आपको अगले बोले थे ना, हम आगे आगे क्लास में बताएंगे, तो आगे क्लास आज ही है, आज ही की क्लास में हम आपको बताएंगे कि को प्राइम क्या होता है। ठीक है? तो ये दो नंबर लेकिन को प्राइम होने चाहिए, ये बात ये जो जरूरी है। ठीक है? इस प्रॉपर्टी में तीसरी बात हमने तीसरी बात बताई थी कि अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, मतलब अगर इसे देखिए, अगर 25 5 से डिविजिबल है और 5 से 35 भी डिविजिबल है ना? 25 भी डिविजिबल है, 35 भी डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम भी 5 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर 25 और 5 को जोड़े तो 50 आया ना, तो 50 भी 5 से डिविजिबल होगा। आ गई बात समझ में बच्चों? याद आ गया कि कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों का सम, उन दोनों का जोड़ भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक? चौथी प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल, कोई दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस, मतलब घटाने के बाद भी जो आएगा वो भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। सम भी और डिफरेंस भी। और इससे रिलेटेड हमने एक फिल द ब्लैंक्स भी कराया था, करवाया था ना, if two numbers are divisible by a number then their sum and their difference are also divisible by that number। fill in the blanks था, याद आ गया? भूल गए थे?
ये था ना फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 ओरल का, 4.1 का ओरल का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। देखिए ये था ना, यही तो फिल इन द ब्लैंक्स था बच्चों। क्लियर? यस सर। बताइए बच्चों। तो ये बातें आप सबको याद हो गई हैं और हमने ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि एकदम आपको एक एक बातें याद हो। आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं आज की क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हम एक एक चीज बता के रुक जाएंगे और आपसे पूछेंगे समझ में आ गया कि नहीं, तो आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आ गया तो आप बोलेंगे कि सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। मतलब हम एक बार कुछ बताएं, और ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं, भले आपको समझ में नहीं आया तब भी बैठे हुए हैं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि अगर एक भी चीज अगर नहीं समझ में आई तो आगे वाली चीज आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि सब अब हम जो बताने वाले हैं ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम एक एक चीज बताते जाएंगे और आपसे पूछते जाएंगे ये बात समझ में आई कि नहीं, और आपको बताना है कि समझ में आया, एकदम ईमानदारी से बताना है। अगर समझ में आया तो बोलिएगा सर हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया। ठीक है, एक और अभी कोई लिखेगा नहीं, जब तक हम बोलेंगे तब तक कोई लिखेगा नहीं, अभी आप सिर्फ देख कर समझिए। ठीक है, जब हम बोलेंगे ये बातें लिखो तो आप लिखिएगा। आइए एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। ध्यान से तो समझिएगा, हम एक एक बात आपको बताएंगे। इवन नंबर किसको बोलते हैं? देखो जितेश, तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, मुझे सर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हाँ रूम में। तो देखिए इवन नंबर क्या होता है, बंद कर दो, बंद कर दो दरवाजा। अब आ जाओ, आके बैठ जाओ, तुम भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर बच्चों वो होता है, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर, अभी कोई लिखेगा नहीं, हम लिखवाएंगे सारी बातें। वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, वो कहलाते हैं इवन नंबर। और 2 से डिविजिबिलिटी के लिए आप बताए थे, हम बताए थे ना कि 2 से डिविजिबल वो नंबर होता है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या कौन कौन सा डिजिट हो। यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, अगर ये नंबर आ गए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम बोले 73, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस सबसे दाएं वाला प्लेस होता है। जितेश अब आप नहीं कहते कि 73 है, ये 273 है ना, तो ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, समझ गए ना? तो 1000 प्लेस। तो आपको जब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी ना, तो आप यूनिट प्लेस को देखेंगे और किसी को नहीं, यूनिट प्लेस पे सबसे दाएं तरफ। अगर यूनिट प्लेस पे जितेश 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, और अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो है इवन नहीं होगा। तो ये नंबर क्या हुआ? दिस इज नॉट एन इवन, दिस इज नॉट एन इवन नंबर,
दिस इज नॉट एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर नहीं है, ठीक है ना। अभी सारे बच्चों को मेरी बात अब हम पूछ रहे हैं इवन नंबर क्या होता है, समझ में आ गया? सभी बच्चे बताइए ईमानदारी से। यस सर। यस सर। चलिए आइए हम आपसे पूछते ही हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आएगा। 3723 बताइए इवन नंबर है कि नहीं? नो सर। नहीं है। अच्छा आप बताइए 3720 ये है कि नहीं? यस सर। यस सर। आधी बात समझ में सभी बच्चों को कि इवन नंबर क्या होता है। अब लिखिए, अब सारे बच्चे लिखें इवन नंबर क्या होता है, आप लिखवा रहे हैं, लिखिए ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर। हाँ आप लिखिए नेचुरल नंबर बच्चे जैसे कि 1 2 3 4 होता है ना, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे नंबर जो है ये जैसे कि अगर हम 1/2 लिखे, ये नेचुरल नंबर नहीं है। आगे मैं समझ में, जैसे गिनने वाले नंबर जो होते हैं, तो 1 2 3 ये गिनने वाले नंबर है ना, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। और गिनने वाले नंबर में हम इवन और ऑड देखते हैं, इवन नंबर देखते हैं, ठीक है। इवन नंबर गिनने वाले नंबर भी देखते हैं, ये नहीं कि हम पूछे कि भाई 1/2 इवन है कि नहीं, तो वो लोग यहाँ से सर मत पूछो, बट 3 पे पूछो तो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो ये वही नंबर है नेचुरल, इसकी भी जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे थे खाली, ठीक है। एग्जैक्टली जो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 are called even number। लिखिए इसको, लिखिए सारे बच्चे लिखेंगे। दैट इज मतलब कि उनके यूनिट प्लेस पे क्या हो, दैट इज नंबर हैविंग नंबर हैविंग 0 2 4 6 8 एट यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस ये नंबर, ये डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 एट। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लिए, 3 2 2 0 3 2 2 4, ये सब जो है आर इवन नंबर, ये सारे नंबर इवन नंबर है। भाई अगर हम ले लें 3 2 1 3 2 3 आर नॉट इवन, ये सब नंबर इवन नंबर नहीं, आर नॉट इवन नंबर, आर नॉट इवन नंबर्स। जो लिख लेगा वो मुझे बताएगा, ठीक है। ये नहीं कि लिख के बैठे रहे, फिर हमको आगे ही पढ़ाना है। लिखने के बाद बताइएगा कि सर हो गया, अब आगे बढ़िए। अच्छा हो गया बच्चों? पता यस नहीं सर। रहे, साफ करें।
सभी बच्चे बताइए। रोहित, यस सर। यस क्या सर। पूर्वी नहीं है? पूर्वी अभी ना करूं? अच्छा अच्छा, कर लीजिए कर लीजिए। पूर्वी जब हो जाए तो बताइएगा, ठीक है? यस सर। यस सर, कर दो रेज। ठीक है। अब आइए, अब हम आपको आगे बताएं दूसरे तरह का नंबर, और वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? तो अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी हम पहले समझ लें ऑड नंबर क्या होता है। देखिए, वो सारे नंबर जो कि इवन नहीं है वो ऑड नंबर है। जो वो सारे नंबर जो इवन ना हो, जो इवन नंबर ना हो, वो कहलाएगा ऑड नंबर। क्या कहलाएगा वो? ऑड नंबर। तो इवन नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 2 4 6 8 0। तो ऑड नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? मतलब हम, ठीक है, 2 तो नहीं ले सकते, ये तो इवन हो जाएगा। 0 नहीं ले सकते, तो हम यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ठीक है। और ऑड नंबर क्या है? इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑड नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय। क्योंकि जिसके यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 9 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा। ऑड नंबर क्या है? कि वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, या यूं कहें कि उसके यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 9। जैसे अगर हम बोले 3 7 1, ये क्या है? ये एक ऑड नंबर है। आ गई बच्चों बात समझ में? ये एक ऑड नंबर है। उसी तरीके से अगर आप बोले 5 7 2, 5 7 2 एक इवन नंबर है। 3 7 3 ये क्या है? इवन है या ऑड है? बताइए शिव, इवन है या ऑड है? सर ऑड। ऑड। तो ऑड समझ में आ गया ना? अब देखिए, यस अब सर। हम आपको अब लिखवाने जा रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर, all natural number which are not which are not exactly divisible by 2 are called odd number, that is number having number having 1 3 5 7 9 at unit place। हमारे पास तो देखिए बोर्ड था, तो हमको तो फायदा हो गया, हम तो ऐसे मिटा मिटा के लिख दिए इरेज कर करके, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिए आराम से लिखिए, ठीक है? हमारे पास बोर्ड था तो हम तो मिटा ऐसे कर दिए, आसानी हो गया हमको। एग्जाम्पल लिखिए सभी बच्चे, ऊपर से लिखना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल 3 7 3 3 7 5 1 2 0 1 are odd numbers। जरूरी नहीं आप यही नंबर लिखें, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? थ्री सेवन टू 3 7 4 so are not
और सर बता रहे हैं अभी। हाँ जी, जब हो जाएगा तो हमें बता दीजिएगा। बता लिया सर। कोई बच्चा ऐसा जो उसका ना हुआ हो, बोले, हम साफ करें नहीं तो। सर 1 मिनट। अच्छा अच्छा, कर लीजिए, बता करके दिया सर। बताइएगा फिर। ठीक है, अभी पूर्वी कर रही है, रुक जाइए, पूर्वी को कर लेने दीजिए, पूर्वी का हो जाए उसके बाद फिर। ये सर मिटा दो। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पहचान लिया किसको इवन नंबर कहेंगे, किसको ऑड नंबर कहेंगे, पहचानना आ गया। अब आइए इसमें कुछ और विचार, कुछ सोचते हैं इसके बारे में, कुछ विचार विमर्श करते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर हमने पहचान लिया, इवन नंबर क्या होता है वो जान गए हैं, एंड ऑड नंबर के बारे में भी जान। आइए कुछ सोचते हैं इसके बारे में, ध्यान थोड़ा सा मनन करते हैं। सबसे पहली बात, आप मुझे ये बताइए, कैन एनी नंबर बी बोथ इवन एंड ऑड? क्या कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी हो ऑड भी हो? नो सर। नहीं, या तो नंबर इवन होगा या तो नंबर ऑड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इवन भी हो ऑड भी हो। अगली बात समझना, जैसे अगर मान लीजिए 3, तो ये ऑड होगा, जो नंबर ऑड हो गया वो इवन नहीं होगा। और ये 4, जो नंबर इवन हो गया वो ऑड नहीं होगा। आगे बस, जैसे आप 23 ले लिए तो ये नंबर ऑड हो गया, ये इवन नहीं होगा। और 24 ले लिए तो ये नंबर इवन हो गया, ये नंबर ऑड नहीं होगा। तो मतलब कोई नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर दोनों ही हो, इवन भी हो ऑड भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ गई? तो कैन एनी नंबर बी बोथ इवन और ऑड? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नंबर इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकता। आखिरी बात समझ में बच्चों? बताइए ना, हम बोले थे ना, हम जब पूछेंगे तो आप बताइएगा। यस सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा नहीं समझ में आएगा। यस सर समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ के एक्सरसाइज 4.2 ओपन कीजिए सभी बच्चे। एक्सरसाइज 4.2 ओरल में क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट खोलिए। सभी बच्चे ओपन किए। ओरल में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर
that are not divisible by 2, that are not divisible by 2, are, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? कौन बच्चा बताएगा? और नंबर ऑड, एकदम। यहाँ क्या भरेंगे? ऑड। ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। एकदम क्लियर सभी बच्चों को? यहाँ क्या भरेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5, इसी ओरल में क्वेश्चन नंबर 2 का 5, सभी बच्चे देखिए बुक में लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स है। 36, 54, 28, 48 are even numbers, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो ट्रू और फॉल्स है। बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू होगा, बिल्कुल, क्योंकि सारे नंबर इवन नंबर्स हैं। इसको उतारने की जरूरत नहीं है जितेश, ये बुक का क्वेश्चन है, ये हम आपको होमवर्क देंगे करने को। ये सारे क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, तो आप होमवर्क में करेंगे ये सब। ठीक है, अभी हम आपको समझा रहे हैं कि होमवर्क करना कैसे। ठीक है, सब होमवर्क देंगे। हम बोले थे जितनी बात हम बोलेंगे लिखने को उतना लिखिएगा, जितना वो बोले थे लिखने को उसको लिखना। अच्छा, और आगे बढ़िए। अब एक्सरसाइज, अब रिटन में आ जाइए। 4.2 का क्वेश्चन, ये रिटन वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। रिटन में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, रिटन में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, डिफाइन ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कर लेंगे ये क्वेश्चन। अब आपको डिफाइन वैसे भी कर लिखवा चुके हैं, वही लिखना है इस क्वेश्चन में। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, यार इसमें करना क्या है? डिफाइन करना है कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, लिख के बताना है। और हम लिखवा चुके हैं इवन नंबर के बारे में और ऑड नंबर के बारे में, बस वही लिखना है। यस सर। सही बात समझ में? और ना इसमें और भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि गिव 3 एग्जांपल ईच। ऑड नंबर के भी 3 एग्जांपल लिख रहे हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं कोई भी एग्जांपल। ये देखिए आप 3 एग्जांपल अभी लिखवा लेते हैं। 321 हो गया, एक एग्जांपल ले लीजिए। 1023 ले लीजिए, यहाँ पे जहां बस यूनिट प्लेस पे जो है 1 3 5 7 से कर दीजिए, और कुछ तो करना नहीं है। ये लेके 4 2 7, ये 3 एग्जांपल हो गए जो कि ऑड है। इवन के 3 एग्जांपल, इवन के भी 3 एग्जांपल देने हैं। कोई भी एग्जांपल आप अपने मन से दे सकते हैं जो नंबर इवन हो। लीजिए 22 लिख दिए, एक ये हो गया। ये लीजिए 3 2 4 0 लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिए अपने मन से, बस यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। और ऑड पे यूनिट प्लेस पे या तो 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बातें? ये लिखिए अपने मन से, हम दे दिए। कोई भी आप अपने मन से दे सकते हैं, जरूरी नहीं जो हम दिए उसको लिखिएगा, अपने मन से कोई भी 3 एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? बताइए। यस बोले कोई चुप नहीं रहे तो बताएगा हमको। अब देखिए, अब आते हैं, अब हम बताते हैं कि लिखना क्या है। ये सब नहीं लिखना है, हम क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए। जो लिखना है वो बात है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिए। ये लिखने वाली बात है, इसको लिख लीजिए। हम आपको बताएंगे कि क्या लिखना है। ये नहीं कि सब लिखना, सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप होमवर्क करेंगे।
अभी यहाँ जितेश उसको भी लिखने लगे थे, उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो तो हम देंगे अभी आपको करने के लिए घर से, तो घर पे कीजिएगा वो सब। लिख लिया ना बच्चों? बच्चों यस सर। देखिए सर जी। आइए आइए, अब हम आपको एक अलग तरह का नंबर सिखाने जा रहे हैं। सभी बच्चे समझिएगा पहले, फिर हम लिखवाएंगे तो लिखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम, PRIME, प्राइम। अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखवाएंगे। प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं, वन के अलावा, वन को छोड़ दीजिए। अब इसमें से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये गिनती चलती जाएगी, ये तो कभी खत्म नहीं होगी। 2 से हम गिनती शुरू किए हैं, 1 से नहीं। क्यों किए हैं हम आपको बताएं। तो 1 के अलावा कोई भी नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो या वो नंबर खुद हो, जैसे अगर हम देखिए 2 का फैक्टर लिखते हैं, 2 का फैक्टर या तो 1 होता है या तो वही नंबर खुद होता है, ठीक है। या तो 3 का फैक्टर लिखते हैं तो इसका फैक्टर क्या आता है, या तो 1 आता है या तो वही नंबर खुद होता है। आ रही बात समझ में? अब देखिए 4 का फैक्टर लिख रहे हैं, तो 4 में नहीं ऐसा हो सकता। 4 में तो 1 हो गया है, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया, तो इसमें एक 2 आया ना, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया ना। तो वो सारे नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वही नंबर खुद हो, वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। और जिसमें अगर इन दोनों के अलावा और भी कोई फैक्टर आ गया 1 और वो नंबर के अलावा, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं। जैसे अगर देखिए 6 है, अब 6 पे चेक करना है कि 6 प्राइम है कि नहीं, तो उसका फैक्टर देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, तो यहाँ 2 और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये नंबर प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम नंबर। अब 5 पे जरा देखिए, 5 का फैक्टर या तो 1 होगा, या तो 1 से डिविजिबल है 5, या तो 5 से, ना तो 2 से होगा, ना 3 से, ना 4 से, तो ये नंबर प्राइम नंबर है। बच्चों बात समझ में आ गई? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा 1 के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा देखो पूर्वी, कोई नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वही नंबर खुद हो, उसके अलावा और कोई ना फैक्टर हो, तो वो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ 6 में पूर्वी, 6 का जब फैक्टर लिखे तो 1 है और वही नंबर खुद है, लेकिन कुछ नंबर और भी है 2 और 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कि सिर्फ वही नंबर फैक्टर हो या 1 हो, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो, तो हम कहेंगे कि प्राइम नंबर है। अगर 1 और वो नंबर खुद के अलावा और कोई भी फैक्टर आ गया, तो हम कहेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अभी बात समझ में आई पूर्वी? यस सर। आई ना? चलिए अब आप हमको बताइएगा, हम आपसे पूछते हैं, सारे बच्चे बताएं। 31 प्राइम है कि नहीं, जरा पता करके बताइए। जितेश 31 प्राइम है या नहीं? सारे बच्चे सर है। कौन बोल रहा है? भूमिका। अच्छा और कोई? नो सर है। कॉर्बेन तो प्राइम नहीं है?
और नितेंद्र का नहीं है। हाँ नितेंद्र कह रहे हैं प्राइम नहीं है, तो फैक्टर बताइए 1 और 31 के अलावा और कोई एक फैक्टर बताइए 31 का। देखिए अब इसका हम फैक्टर लिख रहे हैं, तो 1 तो पक्का फैक्टर होगा। क्या इसका 2 फैक्टर होगा? देखिए ध्यान से, 2 फैक्टर होगा नहीं, 2 से तो डिविजिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में तो 1 आ रहा है। 3 से डिविजिबल है, 3 और 1 तो ये 4 आ रहा है, नहीं नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से ना तो 2 से आएगा, तो 3 से, 6 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 के टेबल में 31 नहीं आता, 8 से लास्ट 3 डिजिट देखते हैं खत्म, 9 से दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, नहीं होगा, 11 से 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में नहीं आता, 14 के टेबल में नहीं आता, 15 के टेबल में भी नहीं आता, 16 के भी टेबल में नहीं आता, 17 के टेबल में भी नहीं आता, 18 के में भी, 19 के, 20 किसी में आता ही नहीं, 21 के टेबल में भी नहीं आता, तो 21 से 21, 22 या सीधे सीधे करेंगे तो 42 आ जाएगा, 31 से ऊपर हो गया। अब जब 21 में ऊपर हो गया तो 22 पूजा करेंगे तब भी ऊपर हो जाएगा, 23 पूजा करेंगे तब भी इस नंबर से ज्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब 21 से 31 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इसका फैक्टर बनेगा, तो इसका मतलब इसका बस एक और फैक्टर होगा 31 को, और कोई फैक्टर होगा ही नहीं, 1 होगा और सिर्फ 31, तो ये नंबर है प्राइम। मेरी बात किसी बच्चों को ना समझ में आई हो तो पूछे। सभी बच्चों को आ गई है तो बताएं कि सर आ गई है। सर आ रही है। ठीक है, आइए एक और चेक करते हैं। फोर्टी थ्री, इसको जरा चेक करके बताइए प्राइम है कि नहीं। सर है। देखिए इसे फैक्टर लिख रहे हैं, 1 तो होगा, 2 नहीं होगा, 3 और 4 7 नहीं होगा, 4 यूनिट प्लेस पे दो डिजिट देखते हैं, नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 4 6 7 6 या 42 होता है, उसके बाद सीधे आगे बढ़ जाता है। देखिए 7 6 या 42 होता है और 7 7 या 49 आ जाता है, तो 43 तो कहीं नहीं आया, नहीं आया ना। अब 8 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता, 9 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता, 10 के टेबल में तो ऑब्वियसली नहीं आता, 10 के टेबल में तो यूनिट प्लेस पे 0 आता है, आना चाहिए, 11 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि 11 4 जा 44 हो जाता है, 43 से आगे हो जाता है, और उसी तरीके से 12 के टेबल में भी नहीं आता, 15 के टेबल में भी नहीं, 16 के टेबल में भी नहीं, 17 में भी नहीं आता, 18 में भी नहीं आता, 19 में भी नहीं आता, 20 में भी नहीं आता, 21 में 21 पूजा करेंगे कितना आएगा 42, और 21 पूजा करेंगे तो 63 आगे बढ़ गया, 43 को छोड़ दिया। अब 21 में नहीं होगा तो 22 में हो सकता है क्या, 22 पूजा कितना हो गया भाई, 2 जा 4 और 44 आ गया, सीधे इससे आगे हो गया। अब इससे आगे हो गया तो 23 पूजा करेंगे अगर, तब तो ऑब्वियसली 44 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये 43 से तो ज्यादा है, कभी भी 43 नहीं आएगा, तो इसके बाद वाले किसी भी नंबर में 43 नहीं आएगा, 23 के बाद वाले किसी भी नंबर में 43 नहीं आएगा, तो इसका मतलब अब इसके पास सीधे से अगला फैक्टर 43 ही होगा, तो ये नंबर प्राइम है। ये नंबर प्राइम नंबर है। आइए अगला चेक करवाते हैं आपसे, सभी बच्चे करें, ऐसे नहीं, फैक्टर लिखने की कोशिश कीजिए, खुद ही समझ में आएगा। 39 चेक करके बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं है ना प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर। सर जी सर है, सर है। भूमिका कह रही है, सर है। उर्मी समझ आ रहा है। हाँ जी, सर है। क्या नहीं है, सर नहीं गवर्नमेंट है। कह रहे हैं क्या, गवर्नमेंट क्या कह रहा है, यस सर, सर नहीं है। सर है, सर है। गवर्नमेंट, सर नितेंद्र क्या नहीं है। नितेंद्र कह रहा है नहीं, नितेंद्र अब कोई नहीं बोलेगा, नितेंद्र जरा समझाओ कैसे नहीं है। मैं 3 समझा रहा हूँ। जितेश भी कह रहे हैं कि नहीं है, और बच्चे देखिए अभी सब म्यूट किए रहेंगे, अभी पहले समझ लीजिए,
अब देखिए इसका फैक्टर हम लिख रहे हैं, क्या 1 इसका फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा। क्या 3 इसका फैक्टर होगा? 3 प्लस 9 कितना आएगा भाई? 12। 3 तो इसका फैक्टर होगा। 3 तो इसका फैक्टर। म्यूट करो, गवर्नमेंट म्यूट करो। अभी सब बच्चे म्यूट कर लीजिए, फिर जब हम बोलेंगे तब अनम्यूट कीजिएगा। तो देखिए सभी बच्चे 3 तो इसका फैक्टर है। हमने बताया था 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सारे डिजिट को जोड़ देते हैं। 3 और 9 को जोड़े तो 12 आया, और 12 तो 3 के टेबल में आता है। 4 नहीं होगा, सही है। 5 नहीं होगा, ठीक है। 6 नहीं होगा, समझ में आता है। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 लेकिन होगा। 13 के टेबल में 39 आता है। 13 9 जा 39, अरे सॉरी 39 जा 13 3 जा 39 होता है। अगर आपको 13 का टेबल याद हो तो आप देखेंगे 39 13 के टेबल में आता है। 14 नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में भी नहीं। अब जब 20 में भी नहीं आता तो 22 या 40 हो जाता है भाई, इस नंबर से आगे हो जाता है, 40 हो जाता है। तो इसका मतलब 21 पूजा करेंगे तब भी 39 से ज्यादा आएगा, 22 जा भी करेंगे तब भी 39 से ज्यादा आएगा। तो मतलब अब कितना भी हम 39 तक जितना भी नंबर लिखेंगे वो सब जो है 39 से ज्यादा आ जाएगा अगर पूजा करेंगे। अब सीधे इसका मतलब इसका अगला फैक्टर 39 ही होगा। तो अब देखिए इसके फैक्टर क्या खाली 1 और 39 है? नहीं, 3 और 13 और है। तो ये नंबर क्या हुआ? ये नंबर प्राइम नहीं, नॉट प्राइम, नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, पूर्वी और भूमिका। अब जरा अनम्यूट करके बताइए, अभी समझ में आया कि नहीं? सब प्राइम बोल रहे थे आप लोग। पूर्वी, सर आ भूमिका। गया। तो यस सर आ गया। इतना जल्दबाजी मत बताया कीजिए, सोच समझ के बताया कीजिए। आइए एक नंबर और हम आपसे पूछते हैं, आप सही से बताइएगा। चलिए 51, इसको जरा पता लगाइए प्राइम है कि नहीं। है ना है प्राइम नंबर। सर नहीं है। 3 को डालो सर, सर नहीं है, नहीं है। सर नहीं है, सर सर नहीं है। 3 को डालो सर, 49 क्या माना, 3 को जाएगा। सही है। वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहे हैं, म्यूट करिए। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 3 का फैक्टर होगा। 3 का फैक्टर होगा, सर 17 का होगा, सर 17 का होगा। 17 भी इसका एक फैक्टर होगा। सर 3 का भी होगा, 3 भी होगा, 17 भी होगा। ये दोनों इसका फैक्टर है। दोनों को सर 17 को पूर्वी आप चेक बताइए, पूर्वी आप बताइए। यस सर होगा। क्या होगा? प्राइम होगा। यस सर। 51 प्राइम नंबर है। पूर्वी कह रही है कि 51 प्राइम नंबर होगा। 51 प्राइम नहीं होगा पूर्वी, इसका फैक्टर 3 है। सारे बच्चे बोल तो रहे हैं 3 इसका फैक्टर है। देखिए ना, 5 और 1 को जोड़िए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 तो 3 के टेबल में आता है, 6। और अगर आपको 17 का टेबल याद होगा तो 17 3 जा 51 होता है। 17 3 जा 51 होता है। 17 का टेबल याद होता है। 17 भी इसका फैक्टर है। इसका जब फैक्टर लिखेंगे ना तो 1 भी होगा, 3 भी होगा, और उसके बाद और भी हो सकता है क्या? नहीं, तो उसके बाद सीधे 17 होगा, और 17 के बाद 51। अब क्या मन 51 होगा, बिल्कुल सही। तो अब देखिए इसमें जो है पूर्वी पूर्वी कंफ्यूज हो जा रही है। इसमें 1 और 51 के अलावा भी तो फैक्टर है, 3 और 17 है ना फैक्टर। तो ये नंबर प्राइम नहीं है, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। आगे बच्चों समझ में बात? और सर हाँ, सबको तो समझ आ गया था। पूर्वी को बस थोड़ा दिक्कत है। पूर्वी आपको समझ में आया? बोलिए, बताइए। बोल नहीं रही है।
हाँ माइकल अरे बोलिए ना गवर्नमेंट 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 बहुत आवाज आ रही है तुम्हारे यहाँ से। आप बताइए मिस पूर्वी। कुछ बोलना चाहती हैं? म्यूट कर लीजिए। अच्छा सारे बच्चे म्यूट कर लें। अब हम आपको एक और नंबर पूछते हैं, देखते हैं कौन बताएगा सही से। 57 इसको जरा बताइए ये प्राइम है कि नहीं? सर नहीं है सर, 19 का जाता है सर, 19 का जाता है और सर नहीं जा रहा है सर 3 का भी सर, 19 का जा रहा है। सही बता रहे हैं। आज जितेश आप बताइए। नहीं है फैक्टर बताइए कोई एक। 19 एक का फैक्टर है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इसका 19 फैक्टर 3 भी है। 5 + 7 कीजिए कितना आता है? 12 और 12 3 के टेबल में आता है, तो प्राइम तो नहीं है। आइए एक नंबर और हम आपको पूछते हैं, अब आप लोग पकड़ लेंगे। 53 ये बताइए प्राइम है कि नहीं? प्राइम है सर, प्राइम है, प्राइम है प्राइम सर नहीं है सर, प्राइम है। कौन कह रहा है? सर गोविंद नितिन का प्राइम है सर। अच्छा अच्छा, अभी एक मिनट कोई नहीं बोलेगा। एक बच्चा बोल रहा है नहीं है, कौन है वो? सर प्राइम है सर। भूमिका सर, नहीं, भूमिका भूमिका। हाँ भूमिका एक सर, फैक्टर बताओ भूमिका 53 का। ठीक है भूमिका 53 का कोई और फैक्टर बताओ 1 और 53 के अलावा। हाँ जितेश 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 ने एक फैक्टर बताया है 53 का। जितेश ने एक फैक्टर बताया है 19 हाँ सर कछु ना आया मैं पते ला पूर्वी आप कुछ बोलिए। 1919 को दिन 38 1957 अरे गवर्नमेंट बहुत म्यूट कीजिए। अपना बात फुसुर फुसुर कर रहे हैं, हमें भी सुनवा रहे हैं। आप बोलिए। चलिए अच्छा अभी कोई नहीं बोलेगा, अब सब म्यूट करो। भूमिका भूमिका ने थोड़ा सा बताया कि ये प्राइम नहीं है। भूमिका आप बताइए कोई फैक्टर है क्या 53 का? भूमिका नो सर प्राइम है? भूमिका आप कह रही कि प्राइम है ये? भूमिका आप अपना आंसर बदल के बोल रही है ना कि प्राइम है ये? यस सर अच्छा हाँ जितेश कह रहे हैं कि प्राइम नहीं है। हाँ जितेश आप बताइए फैक्टर। जितेश कह रहे हैं 2 इसका फैक्टर है। क्या 2 इसका फैक्टर है बच्चों? नो सर नहीं सर पीठ 2 होता तो पीछे 2 4 6 8 10 आता इवेंट नंबर ही नहीं है। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ रहा है, ये तो 3 आ रहा है। तो कहां से हुआ? वो तो जोड़ने वाला जो रूल है वो सिर्फ 3 पे लागू होता है, सब पे नहीं होता। सबका अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल है बच्चे। 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है। आप मेरी पिछली क्लास में रूल देखिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ पूर्वी पूर्वी बोलिए। आवाज आ रही है हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। सर हमको आपकी नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर सर आ रही है
बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, बहुत देर से ऐसी आ रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। नेट को हमारे करते सर, नेट को कट करना आ रहा है। अच्छा, तो पूर्वी पूर्वी थोड़ा सा जगह बदल दीजिए अपना, जहां बैठी है ना वहां से थोड़ा सा हट जाइए। नेटवर्क थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि और बच्चों को आ रही है। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती ना तो किसी भी बच्चों को नहीं आती फिर तो इसका मतलब आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक पड़ गया है। पूर्वी को हम कह रहे हैं, अगर पूर्वी हम मेरी Yes, आवाज sir, आ अंदर गई। आ गई ना, चलिए। यस सर। तो अब प्राइम नंबर सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम लिखवा रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए। सर आपने क्या पढ़ाया था, हमको समझ में नहीं आया। हमने पढ़ाया प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वहां तक तो समझ में आ ही गया था, वो तो हम आपसे पूछ ही लिए थे। अभी हम खाली पूछ रहे थे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। एक एक नंबर हम पूछ रहे थे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, चलिए लिखिए। नेचुरल नंबर अदर देन 1 अच्छा, 1 को हम छोड़े हुए हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, which has only 2 factors, one and the number itself, one and the number itself। या तो उसका फैक्टर खाली 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 हो या तो नंबर वही नंबर खुद हो। नंबर itself का मतलब वही नंबर खुद हो, is called prime number, is called prime number। is called prime number। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अभी हमने किया था ना, कौन सा नंबर 53 आया था, 17 हुआ था, 11, ये सब नंबर प्राइम नंबर आर प्राइम नंबर्स। भाई अभी आप देखिए 51 देखे थे, 57 देखे थे, ये सब जो है प्राइम नंबर नहीं था, है ना। 12 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, आर नॉट प्राइम, आर नॉट प्राइम नंबर्स। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। अच्छा, इसी में देखिए एक बात और देखिए बच्चों, अब मुझे बताइएगा,
टू प्राइम नंबर है? यस सर। भूमिका म्यूट Yes, करो sir. अपने आपको, तुम्हारे यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। पूर्वी, सॉरी भूमिका कह रहे हैं, पूर्वी, पूर्वी म्यूट कीजिए, और जब कुछ बोलना हो Yes, तो sir. अनम्यूट कीजिए। जब कुछ बोलना हो ना तब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके मत बैठे रहिए, आवाज आती है, खर 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 कर आवाज आती है। हाँ, 2 इज ए प्राइम नंबर, यस और नो? अब बोलिए अनम्यूट करके, 2 इज ए प्राइम नंबर, यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. व्हाई? क्योंकि 2 का जब हम फैक्टर लिखेंगे तो या तो 1 होगा या तो वही नंबर खुद। हमने प्राइम नंबर के बताया था, या तो 1 फैक्टर हो या वही नंबर खुद हो, तो वही नंबर खुद आएगा, तो यस। अच्छा, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर है? 1 को हम छोड़ देते हैं, हम बताए थे ना, 1 को हम छोड़ देते हैं। 2 से छोटा कोई नंबर है जो प्राइम हो? नहीं है ना, इसका मतलब 2 सबसे छोटा प्राइम है, इसका मतलब 2 सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर है। ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट करिए। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसको नोट कर लीजिए, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, और एक बात समझिए, 2 के अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन हो। 2 इवन नंबर है ना? 2 इवन है ना? बिल्कुल 2 इवन है, 2 तो इवन है, 2 तो डिविजिबल है। 0 नहीं बच्चे, ना ना ना, हम हमेशा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, काउंटिंग नंबर की, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर की बात कर रहे हैं, 0 हम नहीं ले रहे हैं। हमने देखिए बताया था हर जगह हम नेचुरल नंबर क्यों लिख रहे हैं, और हमने नेचुरल नंबर का क्या बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 100 101 ये सब नेचुरल नंबर है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर जो गिनने वाले नंबर है। ठीक है, 0 नहीं ले लिया, आई बात समझ में? 0 के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम 1 से बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 क्या है? इवन है, और 2 एक प्राइम भी है। 2 क्या है? इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो जो नंबर इवन भी हो प्राइम भी हो उसको हम कहेंगे इवन प्राइम, इसको इवन प्राइम भी बोलते हैं, इवन प्राइम। इवन प्राइम ऐसे लिख देंगे, मतलब कि 2 जो है इवन भी है और 2 प्राइम भी, एक लिखने का तरीका है ऐसा। ठीक है, अच्छा, जो बात हम पूछना चाह रहे थे वो ये थी कि 2 के अलावा कोई और ऐसा प्राइम बताओ जो कि इवन हो। सोचो, कोई 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर बता दो जो इवन हो। नो सर। नहीं मिलेगा, जानते हैं क्यों? जैसे मान लिया आपने 6 सोचा इवन, क्योंकि जब भी हम इवन नंबर का फैक्टर करेंगे तो 1 तो होगा, वही नंबर खुद होगा, लेकिन 2 भी होगा, पक्की गारंटी है ना। अगर इवन नंबर हो तो उसका एक फैक्टर 2 होगा, तो एक और वही नंबर के अलावा एक नंबर एक्स्ट्रा पक्का फैक्टर होगा, वो 2 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या समझ में आया कि 1 और वही नंबर के अलावा एक नंबर एक्स्ट्रा ऐसा होगा जो उसका फैक्टर होगा, और वो होगा 2, क्योंकि वो इवन नंबर है, उसका 2 तो पक्का फैक्टर होगा, क्योंकि इवन नंबर वही होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो क्या समझ में आया? और हम प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका या तो 1 फैक्टर हो वही, या तो वही नंबर खुद फैक्टर हो, और यहाँ पे 1 और वही नंबर खुद के अलावा एक तीसरा भी नंबर आएगा, और वो नंबर होगा 2, क्योंकि वो इवन नंबर है। तो क्या बस बात समझ में आई कि 2 के अलावा आपको जीवन में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो कि इवन है। क्या बोला मैंने? 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि इवन है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोले हम? पूछिए अगर ईमानदारी से नहीं समझ में आया तो क्या हुआ? 2 इज द ओनली इवन। जी फिर से बताएं। अच्छा, अभी बताते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर।
एकमात्र इवन प्राइम नंबर एक ही है और वो है 2, उसके अलावा और कोई नहीं। हाँ देखिए, जो बच्चा पूछ रहा था भूमिका की शायद पता नहीं, तो हम ये कह रहे थे कि आप कोई एक ऐसा नंबर सोचिए जो प्राइम हो और इवन भी हो। सोच के तो देखिए, कोई ऐसा नंबर सोचिए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। सर 12। 12, ठीक है। 12 इवन है, तब पर क्या 12 प्राइम है? पर क्या 12 प्राइम है? सर 6। 1 और 12, इसके अलावा पक्का इसमें एक फैक्टर और आएगा 2, पक्का। इवन है तो 2 पक्का सर उसका 6। फैक्टर होगा। 16 1 होगा और उसका फैक्टर 16 होगा, लेकिन एक फैक्टर और होगा पक्का, वो है 2। उसके अलावा और हमें नहीं पता, 2 तो पक्का फैक्टर होगा, 2 तो पक्का फैक्टर होगा। अगर कोई भी इवन नंबर आप सोचेंगे उसका फैक्टर 2 जरूर होगा। जब उसका फैक्टर 2 होगा तो वो नंबर प्राइम कहाँ रहा? प्राइम नहीं ना रहा। प्राइम में तो या तो 1 और 12 के अलावा और कोई फैक्टर होता ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो है पक्का 2, तो इसका मतलब आप कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं बता पाएंगे जो प्राइम है। अभी यही बात समझ में, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इवन खाली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा प्राइम नंबर अगर होगा तो वो इवन नहीं होगा, इस बात की पक्की गारंटी है। 2 के अलावा अगर कोई नंबर प्राइम है तो पक्का गारंटी है कि वो नंबर इवन नहीं है, वो नंबर ऑड नंबर होगा, पक्का। आई बात समझ में कि नहीं? प्यारे बच्चों, अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए। बोलिए ना, अभी क्लियर है? चुप नहीं रहेंगे, बताएंगे। नहीं आएगा तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी पूछिए अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो, और नहीं तो बोलिए सर आ गया। आप लोग बताइए। मिस भूमिका, मिस्टर रोहित, मिस पूर्वी, बताइए बच्चों। यस सर। चलिए अब हम इसको सब साफ करना है। टाइम कितना हो गया? टाइम भी देखते रहना है, टाइम भी बहुत जल्दी बीतता है ना। हाँ, 20 मिनट और रह रहे हैं। आइए अब हम अगले नंबर की बात करते हैं। अभी वो यहां मत देखिए, अब यहां समझ लीजिए। अगला नंबर है कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा? पहले समझ लीजिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। वो नंबर जो प्राइम नहीं हो उसको कंपोजिट कहेंगे। वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, वो नंबर जो प्राइम नंबर ना होना उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वही नंबर खुद हो। तो जो प्राइम नहीं होगा उसका मतलब उसमें 1 और वही नंबर खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर होगा, है ना। तो इसका मतलब कि इसमें क्या होगा, उसका फैक्टर जो होगा, फैक्टर 1 और वो नंबर खुद के अलावा भी कोई ना कोई नंबर होगा, के अलावा भी कोई ना कोई नंबर होगा। मतलब जिसका फैक्टर में, जब हम उसका फैक्टर लिखें तो 1 हो और वो नंबर खुद हो, उसके अलावा कम से कम कोई एक और फैक्टर हो, तो हम कहेंगे कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है।
अभी मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं? यस सर। आई। जैसे अगर हम कहें 51, 51 जो है क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, अभी हम देखे थे, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं था। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इसमें जो है 1 और 51 के अलावा भी और फैक्टर आएगा, जैसे 3 आएगा, और कौन आ रहा था, 17 आएगा, है ना। तो 1 और 51 के अलावा भी कोई भी एक आए, दो आए, लेकिन कोई ना कोई आए। ऐसा ना हो कि 1 और 51 ही उसका फैक्टर हो और कोई हो ही ना। 1 और 51 के अलावा अगर और कोई भी नंबर उसका फैक्टर आ गया तो हम कहेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। मतलब वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, एकदम हम आपको अब लिखवाने जा रहे हैं। पहले एक बार पूछ लेते हैं, देखें आप पहचान पाएंगे कि नहीं। एक आपको पूछ भी लेते हैं, बताइए 17 कंपोजिट नंबर है कि नहीं? 17 कंपोजिट नंबर है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है, 17 कंपोजिट नंबर नहीं है। बल्कि ये 17 जो है प्राइम नंबर है, ये भी बोलिए ना साथ में। 17 कंपोजिट नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 का जब हम फैक्टर लिखते हैं तो 1 और 17 बस यही आता है, और कोई नहीं आता। और कंपोजिट नंबर में 1 और 17 के अलावा कोई और आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। अगर नहीं आ रहा तो हम नहीं कहेंगे कंपोजिट नंबर। आइए अगला बताइए। 15 कंपोजिट नंबर है कि नहीं? सर है। 3 बराबर 5 बराबर 15 बराबर है। बोलो। 3 बराबर 15 बराबर है। बिल्कुल है। जब इसका फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 15 के अलावा भी आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। लेकिन भले एक आए, दो आए, लेकिन कम से कम एक तो आना चाहिए। और ज्यादा है अलग बात है, लेकिन 1 और 15 के अलावा और फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये नंबर कंपोजिट नंबर है। और ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। और जो नंबर कंपोजिट हो गया वो क्या हो गया, प्राइम नहीं होगा, वो नंबर प्राइम नहीं होगा। फिर वही बात आ गई इवन और ऑड की। क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो प्राइम भी हो कंपोजिट भी हो? कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो? नो सर। या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, ऐसा नहीं हो सकता दोनों। या तो उसका फैक्टर वही नंबर और दूसरा वही नंबर और 1 होगा, या तो और कोई और होगा। और अगर 1 और वही नंबर के अलावा और कोई और फैक्टर आ गया तो कंपोजिट नंबर बन जाएगा, और अगर नहीं आया तो प्राइम नंबर आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी नंबर में प्राइम और कंपोजिट दोनों एक साथ आ जाए। मतलब कोई ऐसा नंबर हो जो प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए हम आपको कंपोजिट नंबर लिखवा देते हैं। पहले तो कंपोजिट नंबर अभी कोई लिखेगा नहीं, हम यहाँ पर ठीक कर ले। हमारे पास देखिए बोर्ड है, हम तो इसी में ठीक कर देंगे, हम तो इसी में मिटा मिटा के लिख देंगे कंपोजिट नंबर। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा नंबर, नेचुरल नंबर अगर देन बाय 1 which has more than 2 factors, which has more than 2 factors, that is, जहां पर that is लगा दीजिएगा, that is 1 add the number itself, ब्रैकेट कर दीजिए। यही सब मिटा देंगे थोड़ी देर।
जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो। भाई 1 और वो नंबर तो खुद ही 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, उससे ज्यादा फैक्टर आ जाए, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, यही क्लिक कर, इज कॉल्ड कंपोजिट। और एग्जांपल में आर ये प्राइम की जगह नॉट कंपोजिट नंबर, आर नॉट कंपोजिट नंबर। और वही ये सब जो है आर कंपोजिट। लिख लिया तो बताइएगा। सर लिख लिया। सर लिख लिया। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम आपको कुछ और बातें बता देते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स हम अब पहचान लिए हैं, अब इसके बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे, कुछ बारीकियों को समझेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जैसे इवन और ऑड के कुछ बारीकियों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो 1 है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। हम प्राइम नंबर 2 से शुरू करते हैं, बताया था। तो 1 जो है ना, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। और 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है, नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो क्या समझ में आया कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आ गई बात समझ में? सभी बच्चे बताइए। बताइए ना, ये बात समझ में आ गई? कोई पूछे कि 1 प्राइम नंबर है तो आप बोलेंगे नो, कोई बोले 1 कंपोजिट नंबर है तो आप बोलेंगे नो। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखिए, अब आ गया एक चीज और आपको समझा दें। ये 1 को हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है? अब देखिए, अब हम आपको आगे बताते हैं कुछ, वही बात, कैन एनी नंबर बी बोथ? प्राइम भी हो और कंपोजिट भी नंबर हो, ऐसा हो सकता है? कोई नंबर प्राइम नंबर भी हो और कंपोजिट नंबर भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? यस और नो? नो। नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई नंबर प्राइम भी हो और कोई नंबर कंपोजिट भी हो। ठीक, ये एक बात। और हमने एक बात और भी लिखवा दिया था आपको, तो वो तो लिखवा ही दिया था, 2 इज द स्मॉलेस्ट। इसको आप नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, लिखवा चुके हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर, अगर कोई इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट एंड ओनली
2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी है, इसके अलावा और कोई इवन नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, खाली एकमात्र यही एक प्राइम नंबर है जो कि इवन। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बात हो गई। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको लिखवा चुके हैं ना, तो इसको मत लिखिए, इसको मिट साफ कर दें। अच्छा, उसके बाद देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट, बताइए कौन बच्चा बताएगा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जितेश बताओ। 4 सर 4 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एकदम से 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ऑल इवन नंबर्स, हर इवन नंबर अदर देन 2 को छोड़ के, अगर हम 2 को छोड़ दें तो सारे इवन नंबर पक्की गारंटी कि वो प्राइम नहीं होंगे, बताए थे ना, तो वो क्या होंगे फिर, प्राइम नहीं होंगे तो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। तो ऑल इवन नंबर अदर देन 2 आर कंपोजिट नंबर्स। इसको लिख लीजिए, नीचे दिख रहा है ना, क्या मतलब हुआ कि हर इवन नंबर पक्की गारंटी है कि वो एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि वो प्राइम नहीं होगा, और जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। लेकिन 2 को छोड़ के 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है इवन नंबर जो कि प्राइम होता है, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर आप अगर लेंगे तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद बच्चों, अच्छा पहले समझ लीजिए फिर पूरा लिख लीजिएगा। एक बात और समझ आ देते हैं, वो यहां लिखिएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या सारे ऑड नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? ट्रू फॉल्स बताइएगा। ऑल आर, नहीं ट्रू फॉल्स बताइएगा। ऑल सर साइड ऑड, 3 एक मिनट अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। ऑल ऑड नंबर्स, ये ऑल लिखा है बच्चे, थोड़ा लाइट पड़ रहा है तो ये ऑल लिखा है। ऑल ऑड नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, सारे ऑड नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ट्रू और फॉल्स? सारे सर, ऑड false। नंबर कंपोजिट, फॉल्स। एक ऐसा ऑड नंबर बताइए जो कंपोजिट ना हो, एक ऐसा ऑड नंबर बताइए जो कंपोजिट ना हो, प्राइम। सर 3। अरे 3 ऐसा नंबर है जो कि ऑड है और वो प्राइम नंबर है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, एकदम सही। अच्छा, अगला बताइए, ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, सर फॉल्स। फॉल्स। एक ऐसा ऑड नंबर बताइए जो प्राइम ना हो। सर 57 67 57 बोलना है, 57। सर 57 देखिए बिल्कुल सही, देखिए 57 ये ऑड है, बिल्कुल ऑड है, पर क्या ये प्राइम है? नहीं है ना, अभी तो हम लोग देखे नहीं प्राइम नहीं है। तो क्या क्या सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होंगे? नहीं, यही देखिए ना, ये नंबर ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है,
तो ये भी फॉल्स हो गया। अब इसी के साथ पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम और लिखवाएंगे। अच्छा पहले इतना वाला, अगर इतना जो लिख लेगा वो मुझे बताएगा, यहाँ साफ करना पड़ेगा ना मुझे। यहां तक जो लिख लेगा फिर मुझे बता देगा कि यहां तक हो गया है। सर कहाँ तक? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तक लिख लिया है? नो सर। जल्दी करो जल्दी करो, यहां तक हो जाए तो फिर बता रहे हैं। इसको बाद में लिखना, इसके बाद हम एक दो और ट्रू फॉल्स कराएंगे, फिर वो सारा ट्रू फॉल्स एक साथ लिख लेना, ठीक है? और जो बच्चे यहां तक लिख रही हैं वो ये लिख सकते हैं, वो ये दोनों ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। और जो यहां तक नहीं लिखी है वो पहले यहां तक लिखेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे। सर लिख लिया। यहां तक हो गया? नो सर। और भी जल्दी कीजिए। सर ये इवन के बाद में क्या लिख रहा है? ऑल इवन के बाद में अदर देन टू, टू के अलावा, टू के अलावा सारे ही इवन नंबर जो होते हैं ना वो कंपोजिट होते हैं। यस सर मिटा दो। चलिए सारे बच्चे बताएंगे। अभी हम ट्रू फॉल्स तो लिखेंगे ना, अभी अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी रुक जाओ, अभी समझने का टाइम आ गया। ये सारे बातें आपको, आप एक एक करके लिख लीजिएगा। दूसरा ट्रू फॉल्स, तीसरा, अब हम तीसरी बात है, तीसरा ट्रू फॉल्स देखिए, ये सब एक साथ लिख लीजिएगा। तीसरा है all even numbers are composite number। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है सारे बच्चे? सारे ही इवन नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। हाँ भूमिका, बताइए जितेश। सर ट्रू। भूमिका कह रही ट्रू, ठीक है, म्यूट कीजिए, अभी हम सोचते हैं इसके बारे में। और कोई? मिस्टर रोहित, नहीं यह फॉल्स है। गौरवेंद्र कह रहे हैं फॉल्स है, ठीक है। देखिए आप कोई भी इवन नंबर लेंगे, सर फॉल्स। आप पूर्वी कह रही फॉल्स। देखिए अगर आप कोई भी इवन नंबर लेंगे, म्यूट कीजिए पूर्वी। देखिए कोई भी अगर आप इवन नंबर लेंगे, पूर्वी म्यूट करो अपने आप को, आवाज किसकी आ रही है? सब लोग म्यूट करो, अब मेरी बात सुनो सब लोग। कोई भी इवन नंबर अगर आप लेंगे तो वह नंबर कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर नहीं है। तो सारे नंबर तो नहीं हुए ना, और वो इवन नंबर कौन सा है? 2।
2 क्या है, 2 ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नहीं है और इवन भी है। तो सारे इवन नंबर प्राइम कहाँ हुए? अरे सॉरी, सारे इवन नंबर कंपोजिट कहाँ हुए? ये फॉल्स है। आई समझ में जितेश बात? जितेश आई ना? अच्छा अब बताइए, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट टू का मतलब अगर 2 को छोड़ दें, 2 के अलावा 2 को छोड़ दें और बाकी सारे इवन नंबर क्या कंपोजिट नंबर होंगे? अब बताइए, अब ट्रू है या फॉल्स है? अब हमने एक्सेप्ट 2 भी लिख दिया, मतलब 2 को छोड़ दिया है। ट्रू 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 ट्रू। अब ट्रू होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 के अलावा अगर और कोई भी इवन नंबर लेंगे तो वो पक्का है कि कंपोजिट नंबर होगा। अच्छा एक और मुझे बताइए, 1 इज ए प्राइम नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब सर ऑनलाइन करते हैं। 1 इज ए प्राइम नंबर, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स। हमने बताया है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना तो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना? चलिए सारा ट्रू फॉल्स लिख डालिए, फिर हम एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन करा के क्लास समाप्त करेंगे। जल्दी लिखिए, या ऐसा कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले। सर ये 1 लिख रहा है। जी 1 लिख रहा है। पूर्वी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको लिखिएगा घर पे, ठीक है? क्योंकि टाइम हो गया है, अभी हमें एक चीज और बतानी है, उसके बाद क्लास भी खत्म करना है। सर ले लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट? साफ करें। यस सर। चलिए अब हम तुरंत एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं और फिर होमवर्क देते हैं और फिर क्लास समाप्त कर देते हैं। सारे बच्चे लिखे होमवर्क। होमवर्क रहेगा ये, और हम कुछ क्वेश्चन भी इसमें क्रिएट कराते हैं। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का ओरल में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, चारों करने हैं। थ्री मत कीजिएगा, 3 हम अभी आपको नहीं बताएंगे, 3 नहीं कीजिएगा। 4 हमने आपको अभी करा दिया था, अभी कराया था ना 4, ऑल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज व्हाट? तो 4 तो हमने अभी आपको करा ही दिया, अब 1 और 2 आप करेंगे। वन देखिए, आप खुद ही समझिए। 1 आप लोग बुक खोलिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, लिखा हुआ है कि इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, मतलब ऐसा नंबर जो कि कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। सोच के बताइए। 1 बिल्कुल सही। अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, लिखा हुआ है इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा है कंपोजिट नंबर कौन होगा? 4। ये सब देखिए, हमने बातों बातों में ये सब क्वेश्चन को करा भी दिया है, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है? इसको कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ट्रू फॉल्स है। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है? पहला लिखा हुआ है एवरी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बच्चों? एवरी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, बोल रहा है कि हर प्राइम नंबर के 3 फैक्टर होंगे। सर बोलिए ना। फॉल्स। फॉल्स। हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 2, एक तो 1 होता है, एक तो वो नंबर खुद, 2 होते हैं, 3 नहीं होते, 2 होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया।
दूसरा लिखा है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द ट्रू। तीसरा लिखा हुआ इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, इसको नहीं करेंगे आप, अभी हम आपको नहीं बताएंगे, इसको कोई नहीं करेगा, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। लिखा हुआ इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो पक्का है कि ऑड नंबर होगा। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड नहीं है, और वो कौन सा नंबर है? 2। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन तो हमने आपको करा दिया है। आ जाइए रिटेन पे, ये होमवर्क चल रहा है अभी, सभी बच्चे करेंगे रिटेन। रिटेन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं करना है, मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है और दूसरा है। इसमें जानते हैं, पहला है कि 40 और 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर लिखना है। 40 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे वो लिख डालें। ठीक है, जैसे देखिए 40 और 100 के बीच में, देखिए अब चेक कीजिए, 41 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 42 नहीं है। 43 प्राइम नंबर है। 44 नहीं है। 45 नहीं है। 46 नहीं है। 47 है। 48 नहीं है। 49 नहीं है। 50 नहीं है। 51 भी नहीं है। 52 भी नहीं है। 53 है। 54 है नहीं है। 55 नहीं है। 56 नहीं है। 58 नहीं है। 59 60 नहीं है। 61 है। 63 नहीं है। 64 65 66 67 67 है। 69 नहीं है। 70 नहीं है। 71 है नहीं, 71 भी नहीं है। 71 जो 30 के टेबल में आता है। 72 भी नहीं है। 73 होगा। 74 भी नहीं होगा। 75 भी नहीं होगा। 76 भी नहीं होगा। 77 भी नहीं होगा। 77 11 के टेबल में आता है। 77 भी नहीं होगा। 78 भी नहीं होगा। 79 नहीं, 79 किसी के टेबल में है। 79 हो गया, और 80 भी नहीं, 81 भी नहीं, 82 83 84 85 86 87 88 89 93। बस इतने ही प्राइम नंबर होंगे 40 से 100 के बीच में। जानते हैं कैसे किए? हम खाली दिमाग में देख रहे हैं कि 41 प्राइम हुआ कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि हाँ होगा। फिर 42 नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 43 होगा क्योंकि ना तो 2 से डिविजिबल है, ना तो 3 से, ना तो 4 से, ना तो 5 से। समझ रहे हैं, हम अपने दिमाग में कर रहे थे, उसी हिसाब से हमने इसको लिख दिया। इसी तरीके से आप प्रयास करके दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। मेरी बात समझ में आई? बस दिमाग में सोचना है कि 40 से 100 के बीच में कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर होंगे और कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, करेंगे। पहला हमने बताया, दूसरा करेंगे सभी बच्चे? बताइए। कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और कोई भी अपने से करिएगा, किसी से पूछिएगा नहीं बच्चे, ना कहीं से पूछिएगा ना कहीं से देखिएगा, अपने से करिएगा तभी आपकी बुद्धि का विकास हो पाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा प्राइम नंबर खोजने की। आइए अब हम आपको फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने आपको बता दिया है, इसको कीजिएगा होमवर्क में। फिर आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, 1 2 छोड़ दीजिएगा। बस लॉन्ग आंसर टाइप में बस एक ही क्वेश्चन कीजिएगा, 3, और कुछ भी नहीं। ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई बच्चा भी जाएगा नहीं, अभी हम आपका अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस ले लें उसके बाद जाइएगा। ठीक है, रुक जाइए, आज डेट हो गया 28। हाँ जी, अंकित है? मिस्टर अंकित नहीं है। बीकेश नहीं है। भूमिका यस है? सर। भूमिका प्रेजेंट।
भूपेंद्र, भूपेंद्र अब्सेंट हो गए। गौरवेंद्र, गौरवेंद्र, गौरवेंद्र है, यस गौरवेंद्र प्रेजेंट। हरदीप, हरदीप सिंह, हरदीप सिंह अब्सेंट। जितेश कुमार, जितेश कुमार हैं प्रेजेंट। हाँ अभी अभी तुम रुके रहना यहीं पे। मन्नत, मन्नत है, मन्नत, हाँ जी, मन्नत नहीं है। मानवेंद्र, मानवेंद्र है, मानवेंद्र नहीं है। रोहित म्यूट करो अपने आप को। नितेंद्र, नितेंद्र है, नितेंद्र, नितेंद्र प्रेजेंट ओके। पूर्वी तिवारी, पूर्वी तिवारी, यस सर। पूर्वी प्रेजेंट है। प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार अब्सेंट है। रोहित, रोहित, रोहित प्रेजेंट है, रोहित, यस सर। रोहित प्रेजेंट हो गए। रितु कुमारी नहीं है। सागर सिंह नहीं है। समीर फौजदार नहीं है। शिव कुमार कटाना, शिव कुमार sir. कटाना, शिवराम नहीं है। शुभम कुमार नहीं है। सुहानी फौजदार नहीं है। तनुज कुमार नहीं है। साहिल टाइगर, साहिल टाइगर है, साहिल टाइगर नहीं है। ठीक है, अब आप क्लास लीव कर सकते हैं। इसका ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए और चले जाइएगा। आप रुक रहना जितेश, ठीक है। सारे बच्चे आप लीव कर सकते हैं। खूब अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।